वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम फायर एंड आइस का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड्स को समझते हैं, जैसे कि डिजायर। डिजायर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और इसके जो सेकेंड वर्ड को उसको हम लोग समझते हैं फेवर। फेवर करने का मतलब होता है कि अप्रूवल, किसी चीज को अप्रूवल देना या सपोर्ट या उसका सपोर्ट करना। अब हम इसके पैराग्राफ को समझते हैं। सम से The world will end in fire, some says in ice। तो यहाँ पे दो ग्रुप में बात होती है और दोनों ग्रुप का ओपिनियन जो है अलग अलग है। और उसमें one group is of the opinion that someday the core of the earth will get so heated up that it would lead to fire and destroying. The second group is of the opinion that someday the temperature goes down and life on the earth is impossible। मतलब कि एक ग्रुप कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी का कोर बहुत गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी पृथ्वी पे। और दूसरा ग्रुप कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे पृथ्वी की बहुत कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी और वहां पे लाइफ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसके बाद जो है द पोएट देन कंपेयर फायर एंड आइस विथ ह्यूमन इमोशन डिजायर एंड हेट्रेड। तो इसके बाद पोएट जो है वो कंपेयर करता है फायर एंड आइस को ह्यूमन के दो इमोशन से, और वो इमोशंस है डिजायर एंड हेट्रेड। और उसके बाद पोएट कहता है he says that from what he is aware fairy desire he bring about the idea that human being let their emotion rule them and the consequence of unmonitored longing in chaos। तो ये पहले पैराग्राफ का ये एक्सप्लेनेशन है। Here the second paragraph of fire and ice. The second paragraph is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and word suffice। तो इसके बाद कुछ वर्ड्स के मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि पेरिस का मतलब होता है डाइज, मतलब लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाना। और उसके बाद सफाइस, इसका मतलब होता है बी सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त रह जाना। दो हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। बट इफ इट हैड टू perish twice I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। मतलब कि the world has to expire twice, ice would be equally completed in ending it। He bring about the contrast between ice and hatred, the human capability of insensitivity, and hatred has the power for inner destruction, though slow it has the same effect that desire has on us। मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि एक तरह से जिस तरह से फायर इस अर्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ आइस भी उतना ही उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए यहाँ पे आइस को कंपेयर किया गया है ह्यूमन इमोशन हेट्रेड से। और उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं हेट्रेड जो होता है वो इनर डिस्ट्रक्शन, इंसान के इनर डिस्ट्रक्शन का कारण होता है कि वो पूरी तरह से उसके अंदर डिस्ट्रॉय करता है उसको। दो स्लो,
ये जो प्रोसेस होता है वो स्लोली मतलब स्लो होता है, धीरे होता है। इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस। और बताते हैं कि जिस तरह से डिजायर इफेक्ट करता है उसी तरह से कहीं ना कहीं हैट्रेड भी ह्यूमन इमोशंस को इफेक्ट करता है और उसके उसके आंतरिक भाव को नुकसान पहुंचाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।